नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मेदक लोकसभा नशिस्त पर टीआरएस की भारी अक्सरियत से कामयाबी, कांग्रेस को 3,61,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त। नंदीगामा असेंबली हलके से तेलुगुदेशम उम्मीदवार कामयाब, कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 24,000 वोट। निजाम दौरे हुकूमत से मुताल्लिक हक़ाइक़ को स्कूली निसाब में शामिल करने बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा, 17 सितंबर के नाम पर नफरत को हवा देने की कोशिश की मजम्मत। और किसानों की कर्ज माफी, राशन कार्ड्स और आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर 3 ज़ेली कमेटियों की तश्कील। और अब तफसील। मेदक लोकसभा के लिए मुनक़िद हुए ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार पी प्रभाकर रेड्डी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को 3,61,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। टीआरएस ने हल्के लोकसभा मेदक की निशिस्त पर अपने कब्जे को बरकरार रखा है। 13 सितंबर को हुए इंतखाब के वोटों की गिनती मंगल को की गई। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने तकरीबन 3,61,277 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस के उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मण रेड्डी 2,10,523 वोट हासिल करते हुए दूसरे मुकाम पर रही, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार जग्गा रेड्डी 1,86,334 वोट हासिल करते हुए तीसरे मुकाम पर रहे। टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने लोकसभा हल्के मेदक के असेंबली हल्केजात सिद्दीपेट, गजवेल, दुबाक, संगारेड्डी, मेदक, पटनचेरू और नरसापुर में अपने हरीफ उम्मीदवारों से शुरू से ही बरतरी हासिल किए हुए थे। प्रभाकर रेड्डी को 5,71,800 वोट हासिल हुए। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेदक लोकसभा हल्के से मुकाबला किया था और उन्होंने 3,92,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। मंगल की सुबह मेदक लोकसभा हल्के के वोटों की गिनती का आगाज हुआ। रायशुमारी के मौके पर पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। वजीर आला तेलंगाना टीआरएस सरदार के चंद्रशेखर राव ने मेदक लोकसभा निशिस्त पर पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर जिले के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। नतीजे के ऐलान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी से इन पर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अवाम ने जो भरोसा और एतमाद उन पर किया है उसे ईमानदारी से यकीनी बनाया जाएगा। अवाम से किए गए वादों को भी पूरा किया जाएगा। पार्टी कारकुनों की खिदमात की सताइश करते हुए केसीआर ने कहा कि कारकुनों की मेहनत से पार्टी को यह कामयाबी हासिल हुई है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि अवाम ने अपोजिशन की तरफ से किए गए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया है और तेलुगुदेशम और बीजेपी के मुंह पर तमाचा रसीद किया है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना से अब तेलुगुदेशम खत्म हो चुकी है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत की स्कीमों पर दशहरे से अमल आवरी को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि दशहरे से दिवाली के दरमियान अहम स्कीमों से मुतालिक जीओ जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के 3 महीनों के इख्तिदार से अवाम मुतमईन है। केसीआर ने पार्टी उम्मीदवार की तायद करने पर सीपीआई और सीपीएम से भी इज़हार तशक्कुर किया है। ఓన్లీ బిల్లులోనే బాజాప్తా పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన చట్టంలోనే 2వ డిసెంబర్ వరకు మీరు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి దానిలో పెట్టినారు. నేను నిన్ననే బహుశా ఫైల్ గవర్నర్ గారికి పంపించిన అనుకుంటున్నాను, నిన్నే సంతకం పెట్టినట్టున్నాను. నేను మాకు 2nd దాకా ఉంది కాబట్టి 2 డిసెంబర్ లోపు మాది పాస్ కావాలి. మేము ఇవన్నీ తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మంచిగా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ కమిషన్ కూడా రేపు వస్తున్నది కాబట్టి 19 నాడు వాళ్ళకు కూడా మా ప్రతిపాదనలు ఇచ్చి ఆ తదనంతరం బడ్జెట్ సమావేశాలకు పోదామని మా ఆలోచన. దాన్ని కూడా వక్రీకరించి రేపే సమావేశం పెట్టాలి, ఎల్లుండే సమావేశం పెట్టాలి అనే పద్ధతిలో కూడా మాట్లాడినారు. కానీ ఇప్పటికైనా సరే జ్ఞానం తెచ్చుకుంటే మంచిది. ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా తెలిపింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు చేయని ప్రయత్నం లేదు దీనిలో. పాపం తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలంగాణలో స్థానం లేదు అనే విషయం కూడా ఎన్నికల ద్వారా తెలిపింది. भाई साहब मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, गुज़िश्ता 10 साल में इतना खराब माहौल पैदा हुआ,
कांग्रेस सरकार का मेहरबानी थी कि सारे चीजों को सत्रोल कर दिए। मैं बिना किसी झिझकते हुए बात मैं कह सकता हूं, जो देख रहा हूं मैं डेली जो सुन रहा हूं रिव्यूज में जो चीज निकल के आ रहे, इतना गंदा माहौल पैदा करके रखे कि उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा। लिहाजा हम हर चीज पे अब हम देख रहे, सोच रहे, चंद ही दिनों में पूरा हमारा पॉलिसी बाहर आएगा। कुछ आपके इल्म में है तो आप बता सकते हैं। जिला कलेक्टर से सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद के प्रभाकर रेड्डी ने अपनी कामयाबी पर मेदक के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर भरपूर एतमाद करते हुए राय दहिंदों ने टीआरएस को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि मेदक हल्के की तरक्की के लिए टीआरएस पार्टी पाबंद अहद है और केसीआर की क़यादत में सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए वो काम करेंगे। मेदक लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की शानदार कामयाबी पर जिले मेदक के तहत आने वाले हल्के जात और तेलंगाना भवन में टीआरएस कारकुनों ने जश्न मनाया। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई। तेलंगाना भवन में तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे को दूध से नहलाया गया। मेदक के संगारेड्डी, गजवेल, सिद्दीपेट, दुबाक और दिगर हल्केजात में टीआरएस कारकुनों ने रैली निकालते हुए केसीआर की हिमायत में नारेबाजी की और आतिशबाजी भी की गई। तेलंगाना और आंध्रा में हुए ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की शिकस्त का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों की कांग्रेस कमेटी के सदूर ने मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए पुन्नाला लक्ष्मण ने कहा कि अवाम के इस फैसले का एहतराम करते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ कांग्रेस ने टीआरएस से सख्त मुकाबला किया है। जमहूरियत में इंतखाबी हार जीत आम बात है। उनका कहना था कि पिछड़े तबकात ने ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की तायद की। उन्होंने कहा कि शिकस्त से कांग्रेस खौफजदा नहीं है और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। पुन्नाला लक्ष्मण ने मेदक लोकसभा निशिस्त से पार्टी उम्मीदवार की शिकस्त की अखलाकी जिम्मेदार भी कबूल की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने नंदीगामा से कामयाब तेलुगुदेशम उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की और कांग्रेस के हक में वोट इस्तेमाल करने वाले राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि हमदर्दी और विजयवाड़ा को सदर मुकाम बनाए जाने के तेलुगुदेशम हुकूमत के फैसले के साथ साथ करोड़ों रुपए खर्च करने की वजह से तेलुगुदेशम को यह कामयाबी हासिल हुई है। और नंदीगामा असेंबली हल्के से तेलुगुदेशम की उम्मीदवार टी सुमैया ने 74,827 वोटों से कामयाबी हासिल की है। सुमैया ने अपने करीबी हरीफ कांग्रेस के उम्मीदवार को शिकस्त दी। कांग्रेस के उम्मीदवार बाबू राव को सिर्फ 24,921 वोट हासिल हुए। ताजुब की बात यह भी देखने में आई कि नोटा यानी किसी भी उम्मीदवार को पसंद ना करने वाले राय दहिंदों की तादाद 1,178 रही। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों की कर्ज माफ़ी, राशन कार्ड्स और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के मामलात की यकसुई के लिए 3 ज़ेली कमेटियां तश्कील दी हैं। किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी के लिए वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास की क़ियादत में 4 रुकनी कमेटी, राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र की क़ियादत में 5 रुकनी कमेटी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की खामियों का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आबपाशी हरीश राव की क़ियादत में 4 रुकनी ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर आला ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी के ऐलान से पीछे नहीं हटेगी, ज़रूरत पड़ने पर बॉन्ड्स भी जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने ज़ेली कमेटी के अरकान को बैंकर्स का इजलास तलब करने की भी हिदायत दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर दलित और मुसलमान एक हो जाएं तो वो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया के उन्वान से मुनक़्क़िदा सेमिनार से तलबा से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मुल्क के इत्तेहाद, सलामती और सेकुलर किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से दलितों और मुसलमानों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाना होगा। सेमिनार के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने तलबा के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। उनका कहना था कि मुख्तलिफ सियासी जमातों में दोनों तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को उभारा जाता है, लेकिन उनकी हैसियत सिर्फ कठपुतली की तरह होती है और कठपुतली क़ियादत से तकदीर नहीं बदलती। मौजूदा सियासी निज़ाम में चापलूसी और जी हुजूरी को ही वफ़ादारी समझा जा रहा है। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस सेमिनार का एहतमाम किया था। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर फैकल्टी अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे।
एसोसिएशन के सदर अशोक कुमार ने बैरिस्टर ओवैसी का खैर मकदम करते हुए उनका दलितों के कायद की हैसियत से तारुफ करवाया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। अकबर ओवैसी का मुंबई के अवाम की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। नौजवानों में गैर मामूली जोश खरोश है और बुजुर्गों ने भी महाराष्ट्र में मजलिस की आमद का खैर मकदम किया है और मुमकिना मदद का यकीन दिलाया है। कायद मजलिस के हर दौरे और हर ग्रुप मीटिंग में मकामी अवाम का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में आइंदा 2 दिनों में मजलिस के मजीद इंतखाबी जलसे मुनक़िद होने वाले हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निज़ाम दौरे हुकूमत के हक़ाइक़ को स्कूली निसाब में शामिल करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। रोज़नामा एतमाद के ब्यूरो चीफ M.A. माजिद की तसनीफ़ करदा किताब मेरे ताबूत पर जश्न की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 17 सितंबर के नाम पर नफ़रत को हवा देने की कोशिश की जा रही है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। 17 सितंबर के नाम पर निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा को निज़ाम दौरे हुकूमत की हकीकत से वाकिफ़ करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित सुंदरैया की रिपोर्ट को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देवदासी रिवाज का खात्मा निज़ाम दौरे हुकूमत में ही अमल में आया था। निज़ाम हुकूमत ने कई मनादिर को ग्रांट्स फराहम किए थे। हिंदू महासभा ने भी निज़ाम दौरे हुकूमत के कारनामों की सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया था। सदर तामीर मिल्लत मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि तारीख़ को मस्ख करने से नफ़रत में इजाफ़ा होगा और इससे समाज में बेहतरी नहीं आ सकती। कैप्टन पांडुरंगा राव ने पुलिस एक्शन की वाक़यात पर रोशनी डालते हुए कहा कि 17 सितंबर को मंजर आम पर लाने के पीछे सियासी मकसद बरारी है। हिंदू महासभा ने दीगर रियासतों से, रजवाड़ों से अपील की कि वो निज़ाम दखन के इन तारीखी कारनामों को देखकर कुछ सबक सीखें, मगर इसके बावजूद भी आज बदनाम किया जाता है ताकि फिरका परस्ती में इजाफा हो। तो इसीलिए हम समझते हैं कि तारीख पर बहस हो सकती है, होना भी चाहिए, और तारीख पर बहस होनी चाहिए कि क्या पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट झूठ पर मबनी थी या सच्चाई पर मबनी थी। क्या पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि करीब 50,000 के करीब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ नहीं हुआ? अगर झूठ है तो आप साबित करिए, क्योंकि ये रिपोर्ट अब्दुल रहीम कुरैशी साहब की या पांडुरंगा रेड्डी साहब की या M.A. माजिद की लिखी हुई नहीं है। ये रिपोर्ट सुंदरलाल की लिखी हुई है। और सुंदरलाल ने रिपोर्ट कैसे लिखी? उस वक्त पूरे निजाम दखन के इलाके का, उस वक्त के रियासत का दौरा किया और ये पूरा इलाका फौज के हवाले था और बगैर फौज के इजाजत के कोई बाहर का आदमी इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता था। ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और जो जमातें आज बुलंदबांग दावे करती, कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब ने उनका जिक्र किया अभी अपने यहां पर अपने किताब में, और उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट मूवमेंट क्या है। हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट मूवमेंट ये कम्युनिस्टों का जो आजादी का जो इनकी आम स्ट्रगल थी, ये आपने जिक्र किया पांडुरंगा रेड्डी साहब ने किताब में। सबसे पहला टेररिस्ट मूवमेंट आपने जिक्र किया कि आजाद हिंदुस्तान का। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर जरूरी है कि इसको तारीख में शामिल किया जाए, बल्कि अगर हो सके तो तेलंगाना की हुकूमत को इसको शामिल किया जाए हिस्ट्री किताब में, बताया जाए बच्चों के कि हाँ ये हिस्सा था, ये निजाम का कंट्रीब्यूशन था। कोई इनकार करे निजाम का, कोई तनकीद करे फ्यूडल थे, यकीनन फ्यूडल थे, हम भी उसको नहीं मानते, हम फख्र है कि हम आजाद हिंदुस्तान के शहरी हैं, मगर हम तारीख को तो तोड़ मोड़ कर नहीं पेश कर सकते। मैं जनाब पांडुरंगा रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने आज जो इक़दाम किया, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि साहब आप उसको वापस लीजिए। हमको फौज से शिकायत नहीं है, हमको किसी शिकायत नहीं, और हम यही चाहते हैं कि हिस्ट्री और तारीख को सही तरीके से और हकीकत की बुनियाद पर पेश किया जाए। और यकीनन जनाब माजिद साहब की किताब उस हद तक बहुत काम करेगी। मैं फिर से जनाब माजिद साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर दावत दी आने की, और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हम तमाम लोग मिलकर जो सही तारीख हैदराबाद की उसको आवाम तक पहुंचाएंगे। और तेलंगाना की हुकूमत को भी चाहिए कि वो
इस बात का नोट ले, जब आप एक नई रियासत नए तेलंगाना की तामीर की बात कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि सही तारीख को भी बच्चों को पढ़ाया जाए और जो लोग सितंबर के आने पर नफरत की फिजाओं में इजाफा करना चाहते हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि सबक लो। आज जो नतीजे आए असेंबली और पार्लियामेंट के, जो लोग लव जिहाद के नाम पर मदरसों के नाम पर वोट हासिल करना चाहते थे बदनाम करके, आज वो वहां पर शिकस्त खा चुके हैं। इनको सबक हासिल करना पड़ेगा कि नफरत की बुनियाद पर, हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की बुनियाद पर वो अपनी सियासी इमारत को तामीर नहीं कर सकते, बल्कि इसका आज जो नतीजा आया है इससे तमाम को सबक हासिल करना पड़ेगा। गोलकुंडा किले मोहम्मद नगर में 15 अगस्त को कौमी परचम लहराने पर रियासती हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाने वाली और निज़ाम दौरे हुकूमत की याद ताज़ा करने की बात कहने वाली बीजेपी ने 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद के मौके पर गोलकुंडा किले में ही कौमी परचम लहराने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मजलिस के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत से सवाल किया कि क्या निज़ाम हुकूमत के खिलाफ लड़ने वालों को पेंशन देने के लिए हुकूमत तैयार है? निज़ाम हुकूमत ने जो गलतियां की थीं, क्या हुकूमत उसकी मजम्मत कर सकती है? मेदक लोकसभा हल्के के नतीजे पर तबसरा करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने अपने हल्के में अपनी ताकत को बरकरार रखा है, जबकि इंतखाब के दौरान टीआरएस ने सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया है। और बीजेपी के एक और लीडर बद्दम बाल रेड्डी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी पार्टी 17 सितंबर को गोलकुंडा किले मोहम्मद नगर पर ही तिरंगा लहराएगी, चाहे पुलिस इसकी इजाज़त दे या न दे। बीजेपी लीडर ने किले के दौरे के मौके पर यह बात बताई। वाज़ेह है कि 17 सितंबर को बीजेपी यौम आज़ादी मनाती है, हालांकि ये तारीख़ हैदराबादियों के लिए यौम सियाह है, क्योंकि 1948 में इसी तारीख़ को पुलिस सेक्शन के नाम पर लाखों हैदराबादियों का कत्लेआम किया गया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मजलिस के दलित लीडर शरद के कमरे पर हमले के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ। इस मौके पर शरद ने कहा कि बीजेपी यूनिवर्सिटी कैंपस में माहौल को मुतासर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके कमरे में मौजूद दस्तावेज़ात, किताबों और नगद रकम को जला दिया गया है। शरद ने कहा कि बीजेपी रुकन असम्बली किशन रेड्डी की ईमा पर कैंपस में शरंगेज़ी की जा रही है। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बलदी डिवीज़न दबीरपुरा में 25 लाख रुपए लागती सीसी रोड की तामीर के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मकामी रुकन बलदिया शकील महमूद ने बलदिया से नुमाइंदगी करते हुए फ़ंड्स मंजूर करवाए। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि वह अपने मसाइल को मजलिस से रुजू करें। दबीलपुरे के अंदर हमारे मुताल्लिका कारपोरेटर शकील महमूद साहब की नुमाइंदगी पर 25 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड मंजूर की गई और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। इसी तरीके से सारे हल्के के अंदर और बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं और खुसूस कर बल्दी हल्के दबीलपुरे में यहाँ के हमारे के इब्तदाई के जो सदर मुतमदीन हैं वो भी काफ़ी मुतहरिक हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि आपके जो भी मसाइल हैं आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके तमाम मसाइल के ताल्लुक़ से और हुकूमत के जो भी स्कीमात हैं उसके ताल्लुक़ से भी आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि हम तमाम स्कीमात से इस्तेफ़ादा करें। अगर किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा होती है तो आप हम तक रुजू हों। इंशाअल्लाह ताला आपके उन रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। शुक्रिया। नई रियासत तेलंगाना में पुलिस बदलाव के नारे को आम करते हुए हैदराबाद पुलिस ने पहला कदम आगे बढ़ाया है। इसकी शुरुआत ईस्ट जोन अंबरपेट में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क का हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह करते हुए किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस सिस्टम के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। इसके अलावा पुलिस से बेहतर तवक्को रखने वाले आवाम भी पुलिस का ताउन करें। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। ख़वातीन सलामती कमेटी का इजलास मंगल को सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ। मुख्तलिफ मीडिया के एडिटर्स और सहाफ़ियों ने इजलास में शिरकत की।
सलामती कमेटी के रुकन पुन्नम मालाकुंडा ने कहा कि मीडिया पर भी समाज की जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने जराइम की खबरों को पेश करने के तरीके में तब्दीली लाने पर जोर दिया और इंटरटेनमेंट चैनल्स में खवातीन की मंजर कशी के बारे में मोहतात रहने की अपील की। महाराष्ट्र के दूसरे अहम शहर पूना में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की इब्तदाई ब्रांच कायम कर दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने दारुस्सलाम में नौ कायम शुदा इब्तदाई मजलिस के ओहदेदारों को सदाकतनामे और शिनाख्ती कार्ड्स हवाले किए। सैफाबाद पीजी कॉलेज के तलबा ने स्कॉलरशिप्स की इजराई में ताखीर पर SC/ST कमीशन वाक़े हुमायूं नगर पर धरना दिया। तलबा ने बताया कि स्कॉलरशिप्स की इजराई में ताखीर की वजह से उनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके इस अहम मसले की फौरी यकसुई की जाए। विजयनगर कॉलोनी में अतराफ बल्दिया ने इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी और फुटपाथ पर मौजूद डब्बों और छोटी दुकानों को मुनज़्ज़म कर दिया। मासाब टैंक के इलाके में एक कदीम दरख्त के बरखी पोल पर गिरने का वाक़या पेश आया है। पैराडाइज और हैदराबाद हाउस की दरमियानी गली में वाक़ ये दरख्त लड़खड़ा रहा था। बल्दी ओहदेदारों को मुतवज्जे करने के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। पीर की रात ये दरख्त गिर गया, जिससे काफ़ी देर तक बरखी बंद रही। चंचलगुड़ा जेल से मुत्तसिल सुधार पेट्रोल पंप से 68,000 रुपये लेकर फरार हो जाने वाले सैयद सादिक को पुलिस ने बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर दबीरपुरा पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शाहीन नगर में सादिक की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सादिक को अदालती तहवील में दे दिया गया है। पटन चेरू पुलिस ने एक खातून का अगवा करने की कोशिश करने वाले ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि कल्पना नामी एक खातून जो एक खानगी दवाखाने में नर्स की हैसियत से काम करती है, पटन चेरू से शेयरिंग ऑटो में सवार हुई थी। ऑटो में सवार होने के बाद 3 खवातीन भी ऑटो रिक्शा में सवार हुई, जो कुछ फासले पर उतर गई। ऑटो ड्राइवर मसूद कल्पना को तन्हा पाकर उसे अंधेरी गलियों में ले जाने लगा। कल्पना के पूछने पर ऑटो ड्राइवर ने उसे बताया कि वो उसे शॉर्टकट के जरिए ले जा रहा है। इस दौरान कल्पना ने अपने शौहर को उसकी इत्तला कर दी और चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर मसूद घबराकर ऑटो रिक्शा तेज रफ्तारी से चलाने लगा, जिसके नतीजे में ऑटो उलट गया। कल्पना जख्मी हो गई और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे आबकारी चारमीनार की टीम ने चंद्रानगुट्टा में एक जीप को रोककर 1 लाख रुपए मालियती गुड़ंबे से भरे 10 ट्यूब्स जब्त कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर आबकारी चंद्रशेखर राव गौड़ ने 4TV को बताया कि मंगल की सुबह आबकारी पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने बताया कि जीप का ड्राइवर के राजू दुमलगुड़ा के इलाके से गुड़ंबा लाल दरवाज़ा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था कि वह आबकारी पुलिस के हाथों पकड़ा गया, जबकि गुड़ंबे का कारोबार करने वाले हनुमंत और अंजैया फरार हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और जीप जब्त कर ली। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मेदक लोकसभा नशिस्त पर टीआरएस की भारी अक्सरियत से कामयाबी। कांग्रेस को 3,61,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त। नंदीगामा असेंबली हलके से तेलुगुदेशम उम्मीदवार कामयाब। कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 24,000 वोट। निजाम दौरे हुकूमत से मुताल्लिक हक़ाइक़ को स्कूली निसाब में शामिल करने बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। 17 सितंबर के नाम पर नफरत को हवा देने की कोशिश की मजम्मत। और किसानों की कर्ज माफी, राशन कार्ड्स और आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर 3 ज़ेली कमेटियों की तश्कील। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ। फ़ी अमानिल्लाह।